मैं तृप्ति संघानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वर्गखंड में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपना मास्क निकाल रही हूँ जिससे मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम पहली इकाई चित्र के संग संग का दूसरे विभाग की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले विभाग में अभ्यास किया था पहले चित्र का वर्णन, यानी कि हमने पहले चित्र में देखा था कि रास्ते पर एक मोची बैठा हुआ है, फिर उसके पास एक साइकिल वाला अपनी पंप से साइकिल में हवाई भर रहा है, पास में एक कुत्ता लेटा हुआ है, कुंजड़ी है वो सब्जी बेचने जा रही है, साइकिल वाले की दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है, एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला अपने कार्य की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा वाला जा रहा है, उसमें एक इंसान बैठा हुआ है, उसके पीछे दो मोटर कार जा रही है। हमने ये पूरा चित्र वर्णन देख लिया था। आज हम दूसरे विभाग में दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें, ध्यान से देखें और सुने के संग संग। बच्चों, अगले वीडियो में हमने इस चित्र पाठ के प्रथम चित्र का अवलोकन किया था। आज इस वीडियो के जरिए हम चित्र पाठ के दूसरे चित्र का अवलोकन करेंगे। इससे पहले हम अपने पहले चित्र को फिर से याद कर लेते हैं। बच्चों, आपने पहले चित्र को देखा था और समझा था। आपको समझ में आया था कि यह एक सड़क का चित्र है। सड़क पर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है और बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सड़क के एक किनारे पर एक साइकिल वाले की दुकान है। साइकिल वाले की दुकान वाला किसी साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। साइकिल की दुकान वाले की दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। रास्ते पर एक कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली औरत अपने माथे पर एक टोकरी लेकर जा रही है। उसकी टोकरी में बहुत सारी ताज़ा ताज़ा और हरी हरी सब्जियां हैं। यही सब्जियां बेचकर वो अपना गुजरान चलाती है। और आगे देखते हैं तो सब्जी वाले की बाजू में से एक गुब्बारे वाला जा रहा है। गुब्बारे वाले के हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगी गुब्बारे हैं। गुब्बारे बेचकर वो अपना गुजरान चलाता है। और आगे देखें तो एक मोची सड़क पर अपने साधन सामग्री के साथ बैठा हुआ है और किसी ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा है। मोची के पास में एक कुत्ता लेटा हुआ है और वह कुत्ता आराम कर रहा है। सड़क पर बहुत सारे यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल की ओर बैठकर जा रहा है। मोटरसाइकिल के पीछे एक रिक्शा आ रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। शायद रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी। और आगे देखें तो रिक्शे वालों के पीछे दो कार आ रही है। और आगे देखें तो सड़क की दूसरी ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारी इमारतें यानी कि बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं और आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने इस पहले चित्र को फिर से याद कर लिया और हमें सब कुछ याद भी आ गया। अब हम दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है? देखिए जो क्या दिखाई दे रहा है। अरे, यह तो किसी दुर्घटना का चित्र है। पहले चित्र में जो लोग थे वह चित्र के जो लोग दिखाई दे रहे थे
इस चित्र में तो उन सभी लोगों की हालत कुछ अलग दिखाई दे रही है। अरे रे, सभी की हालत बिगड़ी हुई नजर आ रही है। क्यों ऐसा हुआ होगा? चलो देखते हैं। पहले चित्र में हमने देखा था कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में हवा भर रहा था। शायद टायर में बहुत ज़्यादा हवा भर गई है और शायद टायर भी पुराना हो गया होगा। इसी कारण ज़्यादा हवा से टायर दम से फट गया और उसके फटने की आवाज़ सारी सड़क पर गूंज उठी। इसीलिए डर के मारे आदमी नीचे गिर पड़ा और उसके हवा का पंप भी गिर गया। देखो बेचारे साइकिल वाले की हालत कैसी दिखाई दे रही है। और आगे देखिए, साइकिल की दुकान के डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो भी बेचारा डर के मारे फड़फड़ाता उड़ने लगा है। और आगे देखिए, बेचारा कुत्ता जो आराम कर रहा था, सोया हुआ था, डर के मारे वो भी सड़क की ओर भागने लगा है। अरे अरे, ये देखो मोची की क्या हालत है। बेचारा मोची सड़क के इस ओर आ गया और मोची का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। बेचारे की सारी चीज वस्तुएं उलट पुलट हो गई। अरे अरे अरे, ये देखिए बेचारी कुंजड़ी की भी हालत क्या हो गई है। धमाके की आवाज़ सुनकर बेचारी के हाथ कांप उठे होंगे, इसीलिए सर पर रखी टोपली उसके हाथों से गिर गई और सारी सब्जियां नीचे गिर गई। अब तो शायद उसकी सब्जियां भी गंदी हो गई होगी। और आगे देखिए, बेचारा गुब्बारे वाला वो भी डर गया और उसके हाथ से सारे गुब्बारे उड़ गए। बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा कि गुब्बारे गैस के वजह से हवा में उड़ रहे हैं। और आगे देखिए, देखो देखो, अररर, जो मोटरसाइकिल वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, अचानक से धमाके की आवाज़ सुनकर वह रुक गया और उसके रुकने से ही पीछे आ रहा रिक्शा वाला उससे टकरा गया और रिक्शे में बैठा हुआ आदमी भी बाहर दिखने लगा। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह दुर्घटना क्यों घटित हुई और कैसे घटित हुई। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सोचा नहीं होता है और वही दुर्घटना हमारे साथ घटित हो जाती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा बना हुआ होता है। एक बात बताऊं, एक दिन क्या हुआ, जब एक लड़का स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते वक्त उसने देखा कि एक छोटा सा खड्डा है और खड्डे में बहुत सारा पानी है। चलो, मैं उसमें अपने पैर भिगोता हूँ और आनंद उठाता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह रास्ते पर एक गंदी नाली का खड्डा है और वो तो बिना सोचे ही वहाँ चला गया। जैसे ही वो अपने पैर उसमें भिगोना चाहता था, उसने पैर भिगोया, उस नाली का ढक्कन नहीं था, बेचारा बच्चा उसमें गिर पड़ा। तो देखो बच्चों, कई बार कितनी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो कभी कभार हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने आपको पहले चित्र में बताया था कि टायर में हवा भरने के पंप में कुछ मशीन लगा हुआ होता है जो हमें दिखाई देता है
कि उसमें 30, 35 या 40 जैसे अंक लिखे हुए होते हैं। यह सूचित करता है कि टायर का क्षेत्रफल नापकर ही उसमें हवा भरी जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि पहले चित्र में सारे लोग अपनी क्रियाएं करने जा रहे थे और दूसरे चित्र में आपने देखा कि एक दुर्घटना के कारण वो सारे लोग परेशान हो गए और सभी की हालत बिगड़ गई। अब हम इस चित्र के जरिए कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं। बच्चों, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो हमने देखा कि साइकिल की दुकान वाला गिर गया, कुंजड़ी की सारी सब्जियां बिखर गई, तोता उड़ गया, कुत्ता डर के मारे भागने लगा, मोची का सारा सामान इधर उधर हो गया, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए और मोटरसाइकिल के पीछे रिक्शा टकरा गया। दूसरे प्रश्न की ओर देखें। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। बच्चों, हमने देखा था कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया सभी में हवाएं भरी जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, यही सारी चीज फट भी सकती है। और आगे देखते हैं, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकरा गया? क्योंकि मोटरसाइकिल वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था और धमाके की आवाज़ सुनकर वो थम सा गया। इसी वजह से रिक्शे वाला उससे टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? बच्चों, टायर फटने का प्रभाव रिक्शे के पीछे आने वाली कारों पर, मकानों पर और पेड़ों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्योंकि मोची डर गया था, इसीलिए वो रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, आपको यह दूसरा चित्र समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर अपना टास्क पूरा करती हूँ। धन्यवाद।